You know I can't help these, cause they know they can never touch these. सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ऑल राइट, और इस वीडियो में हम जावा में एरे को कोड करना स्टार्ट करेंगे। इन द लास्ट वीडियो हमने डिटेल में देखा था कि एरे क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट एरे प्रैक्टिकली इन जावा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो क्रिएटिंग एन इंटीजर अरे। सो जावा में एक इंटीजर अरे क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं इंटीजर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और एंड देन वेरिएबल नेम। ओके, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया था इन द पार्ट 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने उसी तरीके से क्रिएट किया है। फिर भी आज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। इंट स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, वेरिएबल का नेम लेंगे एंड न्यू इंट, और फिर से ये हम ब्रैकेट लेंगे। ओके, और इसके अंदर जितनी भी आपको डेटा रखना है वो यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, तो ये स्टेटमेंट जावा को बताता है कि मेमोरी में 5 साइज़ का इंटीजर एलोकेट करना है। ओके, हमने ब्लॉक कल डिस्कस किया था कितने साइज़ का, अगर मैंने 5 दिया है तो 5 ब्लॉक एलोकेट हो जाएगा। चूँकि ये इंटीजर टाइप का है तो 5, एक जो ब्लॉक होगा वो 4 बाइट लेता है। तो ओके, उस तरीके यहाँ पे कितने ब्लॉक बनेंगे, 5 ब्लॉक बनेंगे। ओके, तो अब मैं जावा को बोल सकती हूँ कि नम एट इंडेक्स 0 इक्वल टू 1। ओके, नम एट इंडेक्स 1 इक्वल टू 2, नम एट इंडेक्स 2 इक्वल टू 3। तो मैंने बताया था अगर 5 एलिमेंट है तो वो हमारा 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा। लेट मी टेल यू, कुछ इस तरीके से कोड होगा। नम 0 इक्वल टू 1। ओके, तो 0 पे 1 आएगा। उस तरीके से इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको। ओके, 0 1 0 1 2 3 4। ओके, और यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इस वजह से इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिया है मैंने, 5 लिया, और यहाँ पे देख सकते हैं 5 तक इसकी वैल्यू आ चुकी है। ओके, तो एरे इंडेक्स, ओके, तो एरे में आपने यहाँ पे कितने साइज़ दिया है, यहाँ पे 5 तक का आपने ब्लॉक बनाना था। बट लेट्स सपोज कि आपने इंट 5 भी डाल दिया यहाँ पे नम, और यहाँ पे 5 इक्वल टू यहाँ पे 6 डाल दिया, लेट्स सपोज। ओके, यानी कि 5 के इंडेक्सिंग पे हमारा इंडेक्सिंग कहाँ तक है, 0 1 0 1 2 3 4 5। ओके, तो 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, 1 2 3 4 5, मतलब हमारा 5 तक ही कवर हो चुका है। 5 ब्लॉक ही बनाने, बट हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया। तो उस केस में अगर आप देखेंगे, अगर आप कोड इसमें कोड लिखेंगे और जावा में जब कोड लिखेंगे और फिर इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड का एक्सेप्शन आता है। ओके, तो आईडी इसको हाईलाइट करेगा बिकॉज इस एरे की साइज़ 5 है और हम 6 एलिमेंट इंडेक्स 5 इंसर्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, सो जावा विल थ्रो एन एरर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। सो ओके, तो अगर प्रोग्राम रन करते हैं तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्रोग्राम रन करती हूँ और इसके अंदर नम 5 दे देती हूँ, लेट्स सपोज। ओके, अब इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये एक्सेप्शन आया, इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड का, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ तक वैलिड है। अब इसका सिंपल मतलब है कि आपने सिर्फ 5 एलिमेंट के लिए स्पेस बनाई थी, लेकिन आपने 6th वैल्यू स्टोर कर रहे हो जो कि लीगल नहीं है। सो लेट्स रिमूव दैट इनकरेक्ट लाइन। ओके, यहाँ पे हम 4 डालते हैं, तो इंडेक्स 4 पे कौन सी वैल्यू है, 5 है, तो इट शुड बी प्रिंट 5 ओनली। यहाँ पे देख सकते हैं 5 प्रिंट हो गया। ओके, ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा लिया है इसकी। ओके, तो लेट सपोज एक और मैं प्रिंट कराती हूँ। यहाँ पे मैंने नम दिया, नम में मैंने यहाँ पे 3 रखा। ओके, तो आपको क्या लगता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, एग्जैक्टली आउटपुट इसका क्या होना चाहिए, इसका आउटपुट 4 होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं प्रोग्राम रन करती हूँ, यू कैन क्लियरली सी डैट हमको 4 ही आउटपुट मिल रहा है। ओके, सी हियर 4 ही आउटपुट हमें मिला। ओके,
सो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ हे गिव मी द एलिमेंट एट इंडेक्स 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेम ही होगा। ये मैंने बोला यहाँ पे गिव मी द एलिमेंट एट द इंडेक्स 4, एट द इंडेक्स, ये हमारा इंडेक्सिंग है, ये हमारी वैल्यू एट द इंडेक्स 4 क्या प्रिंट होना चाहिए, 5 प्रिंट होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 प्रिंट हुआ है। ओके ओके, सो लेट्स सपोज कि मैंने इंडेक्सिंग 4 पर मैंने इंडेक्स 4 पर मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू मिलेगा 500। जो वैल्यू रहेगा उस इंडेक्स पे वो वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, यू कैन सी 500। ओके, तो लेट्स सपोज इफ आई हैव रिटन हियर, इफ आई विल राइट हियर, लेट्स सपोज इफ आई विल राइट हियर num 3 इक्वल टू शालो, तो ये हमारा जावा क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड टाइप है ना, यहाँ पे रिक्वायर्ड टाइप इंट है। यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, रिक्वायर्ड टाइप इंट और प्रोवाइडेड स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन इसको क्या चाहिए, इंट चाहिए, इस वजह से ये एरर थ्रो करेगा। तो मतलब जावा बोल रहा है कि अरे होमोजीनियस होता है, एक ही टाइप का डेटा स्टोर होगा, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। ओके, तो इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि ये इनवैलिड है जावा में। ओके, तो ओके अब आते हैं हम डीबगर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब मैं आपको डीबगर दिखाना चाहती हूँ। लास्ट प्रोजेक्ट में डीबगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जब आपके पास मल्टीपल्स आ रहे हो। ओके, तो आपको ये लाइन, अगर आपको ये लाइन नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ओके, अरे हमारा लाइन नंबर 8 तक कम्प्लीटली पॉपुलेट हो चुका है। ओके, नॉट यहाँ तक, 12 तक, 11 तक कम्प्लीटली पॉपुलेट हो चुका है। तो मैं लाइन नंबर 10 पर, लाइन नंबर, लेट सपोज दिस इज इनवैलिड, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे डीबगर पॉइंट रखती हूँ लाइन नंबर 15 पर। ओके, लेट्स सी व्हाट वैल्यू इज कमिंग इनसाइड द डीबगर। ओके, तो यहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे। ओके, तो ये वाली लाइन जो होगी ना, जैसे कि मान लो मैंने हटा दिया, लेफ़्ट क्लिक करके ही हटा दिया, फिर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेड लाइन रेड हो जाएगी। आप देख सकते हैं लाइन रेड हो गया है, मतलब एग्जीक्यूशन वहाँ रुक जाएगी। अगर आप यहाँ पे डीबगर ऐसे रखते हैं तो डीबगर यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो होता है वो रुक जाता है। ओके, अब इस बग आइकन पे क्लिक करिए और डीबग बटन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे। ओके, लाइन यहाँ पे दिखा है लाइन ब्रेक पॉइंट, राइट क्लिक टू एडिट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी कंडीशन वगैरह भी आप दे सकते हैं। ओके, बट इसको हमें नहीं देखना है, पहले हमें डीबगर लगाना है। तो डीबगर आप इस वाले आइकन से भी लगा सकते हैं, ये हमारा रन आइकन है और ये हमारा डीबग आइकन है। ओके, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डीबगर आकर रुक गया, यहाँ पे आकर तुरंत ही इसको पॉइंट आउट करने लगा और इसमें नम की वैल्यू क्या दे दिया, 1 2 3 4 5। तो 4 इंडेक्सिंग पे क्या है, 0 1 2 3 4, 4 पे क्या है हमारा 500 है, तो क्या प्रिंट होगा, 500 प्रिंट होगा। तो इस तरीके से अगर आपको कंटिन्यू करना है, लेट सपोज अभी तो मैंने डीबगर लगा दिया कि यहीं पे रुका हुआ है। ओके, तो अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप इससे रिज्यूम कर सकते हैं, आगे की तरफ कर सकते हैं। और लेट्स आपको वन स्टेप बाय वन स्टेप चलना है तो इससे करेंगे। अगर कंटिन्यू करेंगे तो ये आउट ऑफ कोड हो जाएगा। अगर आप इससे करेंगे, स्टेप ओवर करेंगे, तो ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो हम नेक्स्ट लाइन पे देख सकते हैं अगेन ये प्रिंट हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप डीबगर लगा सकते हैं। जो डीबगर होता है ये सब लाइव मेमोरी के अंदर शो करता है, एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ओके, और डीबगर स्टॉप करके फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ से डीबगर आप स्टॉप भी कर सकते हैं। तो डीबगर डीबगर देखिए ये स्टॉप हो गया, फिर से आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, कहीं पर भी आप लगाएंगे, लेट सपोज कि मैंने फिर से स्टॉप कर दिया और यहाँ पे डीबगर लगाना चाहते हैं और फिर से आप करते हैं तो डीबगर आप देखिए यहाँ पे जैसे ही लगाएं तो यहाँ पे आके स्टार्ट हो गया है। ओके, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर आप कंटिन्यू अगर रिज्यूम करेंगे तो ये सीधे नेक्स्ट डीबगर पे आएगा। ओके, आप देखिए नेक्स्ट पे आया और फिर उसकी वजह से अगर आप स्टेप ओवर करेंगे तो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो इस तरीके से डीबगर काम करता है। ओके, ओके, सो हम क्या करते हैं, हम वैल्यू चेंज करते हैं। अगर मुझे वैल्यू चेंज कर ओवर राइडिंग वैल्यूज़ करते हैं। ओके, अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी हो तो सिंपल यहाँ पे लेट सपोज नम, यहाँ पे 3 में मैं वैल्यू असाइन कर दी इक्वल टू 10।
ओके, तो डिबगर हटाकर एक बार कोड रन करते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा आप खुद बता सकते हैं, इसका आउटपुट आएगा 10। ओके, देख सकते हैं आप, इसका मैंने क्या किया है, यहाँ पे 3 पे प्रिंट कराया है, इसकी वैल्यू क्या आई है, 10 आई है। ओके, तो हमने क्या किया है, ओके डिबगर हमने क्या किया है कि इसकी वैल्यू जो 3 की वैल्यू क्या थी, वो 4 थी, तो पहले 4 प्रिंट हो रहा था, बट मैंने 3 इंडेक्सिंग पे ही मैंने 10 की वैल्यू डाल दी, इस वजह से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ओके, तो एरे अब हम समझते हैं एरे विथ अदर डेटा टाइप्स। ओके, तो ये तो इंटीजर का एग्जांपल था। अब चलिए एक बूलियन एरे ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लेते हैं बूलियन देन उसके बाद से हमें ब्रैकेट देना पड़ेगा एरे का, बूलियंस इक्वल टू न्यू बूलियंस। ओके, यहाँ पे बूलियंस की वैल्यू मैंने 3 दे दिया। अब यहाँ पे बूलियंस में हमें क्या डालना पड़ेगा, मान लो 0 इंडेक्स पे हमने डाल दिया है ट्रू। ओके, इसको डबल कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये 0 1 फॉर्मेट में होता है। बूलियंस 1 पे हमने डाल दिया है, 1 इंडेक्सिंग पे डाल दिया है फॉल्स। ओके, तो सेम ही कॉन्सेप्ट है क्योंकि एरे बस होमोजीनियस होना चाहिए। ओके, तो अगर आप इसको प्रिंट कराते हैं तो सेम ही तरीके से एरे 0 पे जो हमारा बूलियंस 0 पे, यहाँ पे नम की जगह पे बूलियंस कर देंगे, और यहाँ पे लेट सपोज कि मैं 1 प्रिंट करा रही हूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है ना वो फॉल्स है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉल्स प्रिंट हो चुका है। ओके ओके, तो एक और इजी मेथड है जिसमें साइज स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, और एरे जो होता है ऑटोमेटिकली 4 साइज़ का एरे बना देगा। लेट सपोज यहाँ पे मैंने अभी तक तो यहाँ पे साइज़ डिक्लेयर किया था, साइज़ पहले से ही यहाँ पे रख दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू असाइन कर रहे थे। बट हम ऐसे भी एरे को क्रिएट कर सकते हैं, एक और वे है, जैसे इंट ब्रैकेट लेंगे num1 इक्वल टू न्यू इंट, और इसके अंदर हम साइज़ नहीं देंगे, एज इट इज़ को रखेंगे। हम क्या करेंगे, वैल्यू को ना ऐसे पैरेंथेसिस में देंगे। तो ये एरे के वैल्यू को डिक्लेयर करने का एक और इजी वे होता है। ओके, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं 4 5 6 7। ओके, और मैं अगर इसको रन करूँ, ओके, तो ये ऑटोमेटिकली 4 साइज़ का हो गया ना। वैसे तो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये कितने साइज़ की एरे है हमारी, ये 4 साइज़ की एरे। अगर मैं इसमें अगर यहाँ पे 5 डाल दूँ तो ये कितने साइज़ की एरे हो गई, नॉट 5, लेट सपोज कि मैं इसमें 3 डाल दूँ तो ये कितने साइज़ की एरे हो गई, ये 5 साइज़ की एरे हो गई। ओके, तो ऑटोमेटिकली ये 5 साइज़ की एरे हो जाएगी। अब इसमें मान लो मेरे को लेंथ प्रिंट कराना है, चलो देखते हैं कि लेंथ कैसे, इसका सच में लेंथ कितना आ रहा है। तो लेंथ प्रिंट कराने के num1 डॉट लेंथ जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मेथड होता है इसमें, तो इसको प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगा। अभी के टाइम पे मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट दिए हैं, तो इसका जो आउटपुट आएगा ना वो आएगा 5, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसका आउटपुट देखिए आप, यहाँ पे 5 आया क्योंकि 5 लेंथ का ये एरे बन चुका है। ओके, तो इसी तरीके से हम आज देखे हैं कि किस तरीके से हम एरे को दो टाइप से हम एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसमें हमने देखा कि एरे के अंदर डेटा होमोजीनियस होता है, मेमोरी कंटिन्यूअस होती है, वैल्यू इंडेक्स बेस्ड होती है, और लेंथ प्रॉपर्टी से साइज़ मिलता है। ओके, और डिबगर से मेमोरी इंस्पेक्ट कर सकते हैं और वैल्यू ओवरराइट भी कर सकते हो। कि मान लो वैल्यू कुछ दिया है तो उसके बाद से वैल्यू कुछ भी आप नेक्स्ट टाइम में, मतलब नेक्स्ट आप फिर से उस वैल्यू को रीअसाइनमेंट कर सकते हो। ओके, सो इस वीडियो में हमने एरे को बहुत ही डीपली तरीके से सीखा और डिबगर को प्रैक्टिकली यूज़ करके भी देखा। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्सप्लोर मोर एरे मैथड एंड ऑपरेशन। सो till then, bye bye and take care. Thank you. You know I can't help but these, cause they know they can never touch these.